जब धर्म के साथ राष्ट्रभक्ति, संस्कार और समाज सेवा का संदेश जुड़ जाए तो आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं रहता बल्कि समाज को नई दिशा देने वाला अभियान बन जाता है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में राष्ट्र संत 108 आचार्य पुलक सागर महाराज के सानिध्य में इन दिनों ऐसा ही आध्यात्मिक और सामाजिक वातावरण देखने को मिल रहा है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट मेन सेक्टर शास्त्री नगर के तत्वाधान में चल रहे चातुर्मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन प्रवचन सुनने पहुंच रहे हैं। अब 15 से 30 अगस्त तक चित्रकूट धाम में ज्ञान गंगा महोत्सव और ज्ञान गंगा विभव व्याख्यानमाला का आयोजन होने जा रहा है। खास बात यह है कि 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे जश्न आजादी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके बाद 16 से 30 अगस्त तक सुबह 8:30 से 10 बजे तक प्रवचन होंगे। आचार्य पुलक सागर महाराज ने राष्ट्र को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि अब सिर्फ मंदिर बनाना ही नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज को संस्कारों का मंदिर बनाना जरूरी है। सद्व्यवहार, संस्कार और मानवीय मूल्यों के जरिए देश को मजबूत बनाने का संदेश दिया गया। सबसे खास बात यह है कि ज्ञान गंगा महोत्सव किसी एक समाज या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। आयोजन को सभी समाजों के लिए खुला रखा गया है ताकि हर व्यक्ति राष्ट्र, धर्म और बेहतर जीवन की प्रेरणा लेकर लौटे। चातुर्मास समिति के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी और सह संयोजक लोकेश अजमेरा सहित पूरी आयोजन समिति तैयारियों में जुटी है। वहीं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव को लेकर भी विशेष तैयारियां की जा रही है। भीलवाड़ा में धर्म, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक संस्कारों का यह संगम निश्चित रूप से समाज को जोड़ने और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने की एक सकारात्मक पहल है। जय समाज, जय संस्कृति और जय राष्ट्र, यही संदेश लेकर ज्ञान गंगा महोत्सव आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जो चातुर्मास जो अभी चल रहा है ये काफ़ी ऐतिहासिकता लिए हुए चल रहा है। भीलवाड़ा के हजारों भक्त प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों टाइम महाराज जी के प्रवचन सुनने और आनंद यात्रा के अंदर वो लोग सर्व समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। 15 अगस्त से 30 अगस्त तक एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम चित्रकूट धाम के अंदर सर्व समाज के लिए गुरुदेव का संदेश और गुरुदेव के प्रवचन होंगे, जिसमें 15 अगस्त को विशेष देशभक्ति पर आधारित जश्न आज़ादी कार्यक्रम, गुरुदेव पहली बार राष्ट्रभक्ति के ऊपर उनके प्रवचन और साथ में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस राष्ट्रभक्ति के ऊपर दोपहर 2 बजे चित्रकूट धाम के अंदर ये जश्न आज़ादी कार्यक्रम होगा। 16 तारीख प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक सर्व समाज के लिए मंगल प्रवचन गुरु जी के चित्रकूट धाम के अंदर होंगे। 23वें तीर्थंकर देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव दिवस है, जिसकी भी भव्य तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। भीलवाड़े के अंदर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पार्श्वनाथ भगवान जो मूल नेक्स्ट शास्त्री नगर मंदिर जी के हैं, उनका एक मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरा भीलवाड़ा ही नहीं, पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है गुरुवाणी का, जो 15 अगस्त से 30 अगस्त तक चित्रकूट धाम के अंदर जो गूंजेगी उसकी प्रतीक्षा। क्योंकि चातुर्मास काल के अंदर गुरुदेव के जो निरंतर अभी जो धार्मिक प्रवचन चल रहे हैं वो एक सामाजिक सुधार, लोगों की अपने जीवन शैली किस हिसाब से जीना चाहिए उसके ऊपर आधारित होकर के लोगों को एक सत्मार्ग दिखाने के हिसाब से ये कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। गुरुदेव के प्रवचन होंगे। देखिए, गुरु किसी भी कोई समाज का नहीं होता, गुरु सभी जनता के और हित के लिए होते हैं। पुलक सागर जी महाराज राष्ट्र संत है, तो राष्ट्र संत का दायित्व है कि वो सभी समाज को एकजुटता के साथ जोड़ करके एक सूत्र में पिरो करके उन्हें उनके जीवन में सफलता किस प्रकार उन्हें हासिल हो उसके लिए उनके प्रवचन होते हैं। सकल दिगंबर जैन समाज के सभी मंदिरों के अध्यक्ष से चातुर्मास कमेटी दिन रात इस चातुर्मास को, क्योंकि ये भीलवाड़े के भाग्य से ये चातुर्मास मिला है, तो हम इस भाग्य को हम हमारे जीवन में अहोभाग्य कैसे बन सके उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। पूरा सकल दिगंबर जैन समाज इस पूरे कार्य के अंदर तन मन धन से हमें इस चीज़ में सहयोग कर रहा है। ये सब महाराज श्री के आशीर्वाद से हम कर सके हैं। और ये भव्य चतुर्मास जो चल रहा है इसका जो मेन प्रोग्राम है 15 से 30 अगस्त का, इसके लिए पूरी देश और पूरा समाज, जैन समाज ही नहीं पूरा सारे समाज इसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और 15 अगस्त को आप सभी से निवेदन है कि जो जश्न आज़ादी का कार्यक्रम है महाराज श्री के सानिध्य में देशभक्ति के गीत गूंजेंगे, महाराज श्री का प्रवचन होगा। अतः आप सबसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में 15 अगस्त को दिन में 2 बजे पधारने का कष्ट करें। जैन संत के सानिध्य में जश्न आज़ादी मनाया जाएगा, क्योंकि मेरी सोच है कि ज्ञान गंगा महोत्सव जो एक प्रवचन श्रृंखला है वह जैनों के लिए नहीं, जन जन के लिए है, हर राष्ट्र प्रेमी के लिए है, धर्म प्रेमी के लिए है, आत्म प्रेमी के लिए है। वह आयोजन वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। उसकी शुरुआत 15 अगस्त से रखी है जश्न आज़ादी के साथ, क्योंकि मेरी नज़रों में व्यक्ति, समाज, धर्म, इनसे भी बड़ा कोई है तो राष्ट्र है।
इसलिए राष्ट्रभक्ति से इस चातुर्मास के व्याख्यान माला की शुरुआत होगी और मैं 15 अगस्त की सभा दोपहर को 2 बजे से रखी जाएगी। बाकी दिन जो आने वाले समय में प्रवचन श्रृंखला चलेगी वह प्रातः 8:30 से 10 बजे तक कार्यक्रम चित्रकूट धाम में आयोजित होगा। कंटिन्यू है 15 दिन की वह प्रवचन माला वहाँ पर प्रवाहित होगी और मैं उस प्रवचन माला में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मंदिर बहुत हो गए इस देश में और बहुत पूजा पाठ भी इस देश में होना चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि अब देश में मंदिर बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है जिसका देश को मंदिर बनाने की ज़रूरत है। पत्थरों के मंदिर नहीं, अब परिवारों को मंदिर बनाया जाए। पाषाण की मूर्तियों के साथ साथ घर में जो जीवंत परमात्मा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो, हम अपने सद्व्यवहारों से, अपने जीवन से, अपने बर्ताव से कैसे इस भारत भूमि को स्वर्ग से ज़्यादा महान बना सकते हैं, ऐसे कुछ सूत्र मैं लोगों को देने का प्रयास करूँगा, जहाँ पर कोई पंथ की दीवारें नहीं होंगी, संप्रदाय की दीवारें नहीं होंगी, कोई जैन नहीं, कोई अजैन नहीं, जो भी आएगा वो सत्संग प्रेमी होगा और जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेगा। 24 घंटों में 1 घंटे भीलवाड़ा मुझे दे, मैं तुम्हारे 23 घंटे सार्थक करने का प्रयास करूँगा। ज्ञान गंगा। तो जश्न आज़ादी है, जिस दिन हम आज़ाद हुए, जिस देश में हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, जिस देश की माटी का हम अन्न खा रहे हैं, जिसका पानी पी रहे हैं, जिसमें सांस ले रहे हैं, जिसमें अपने वैभव और स्वाभिमान को हम जी रहे हैं, तो हमारा भी उस देश के प्रति कुछ फर्ज बनता है, कुछ दायित्व बनता है। तो हम सब बैठ कर के राष्ट्र हित और देश के विकास का चिंतन करेंगे। वो प्रवचन ही नहीं होगा, बैठकर हम भारत को कैसे महान बनाएं और इंडिया से मुक्त करके फिर से भारत की स्थापना करें, यह चर्चा वहाँ